हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी की तरफ से किचन स्टाफ की भर्ती डिक्लेयर कर दी गई है। किचन स्टाफ के लिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स आपके लिए जरूरी है, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है उसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 आपके पास होना चाहिए। यदि एनएसक्यूएफ लेवल 1 आपके पास नहीं है तो आप वो अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, बीएसएफ 2023 कांस्टेबल ट्रेड्समैन में कुक और वाटर कैरियर के लिए एनएसक्यूएफ लागू किया गया था। उस समय भी हमने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया था कि एनएसक्यूएफ आप कहीं भी ऐसा ना हो कि आप किसी पर यकीन करके वो सर्टिफिकेट बनवा लें और वो सर्टिफिकेट आपका फेक होगा तो आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। उसके ऑर्डर्स जारी होना शुरू हो गए। उससे पहले आपको एक शो कॉज नोटिस भी दिखाया था, जिसमें कैंडिडेट का सर्टिफिकेट गलत पाया गया है तो उनको नोटिस दिया गया कि आप कारण बताइए कि क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो वो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑफिस ऑर्डर है जो कि 179 बटालियन, वो देख के बता देंगे आपको, जिसमें कांस्टेबल कुक आप देख पा रहे हैं। कैंडिडेट का पहचान जो है वो हमने हाइड किया है कि किसी का पहचान जो है वो पर्सनल डिटेल्स नहीं बताना चाहिए। ये पॉलिसी है यूट्यूब की भी और हमारी भी। was provisionally enrolled in BSF as कांस्टेबल कुक विथ इफेक्ट फ्रॉम ज्वाइनिंग। कब हुई थी? 13 मार्च को ज्वाइनिंग हुई थी। अब कैंडिडेट की गलती नहीं है यहाँ पे। ये जो कैंडिडेट है ये तो शिकार हो गए किसी का, कि इन्होंने किसी पर यकीन किया और वो यकीन जो है वो यकीन धोखा हो गया। लेकिन अब गलती किसकी है और किसको भुगतना पड़ेगा? यहाँ पर प्लम्बिंग काउंसिल से वाटर कैरियर और कुक के सर्टिफिकेट जारी किए गए। देखिए, प्लम्बिंग काउंसिल तो वाटर कैरियर और कुक के जारी कर ही नहीं सकती। ये उस समय भी आपको वीडियो में बताया था जब आप लोग सर्टिफिकेट हमारे पास शेयर कर रहे थे कि क्या ये सर्टिफिकेट चलेगा। पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है उस पे, और बहुत सारे वीडियोस में आपको आगाह किया था कि ऐसा काम नहीं करना कि आपको 4-6 महीना साल भर बाद आपको बाहर होना पड़े। यहाँ तो 6 महीना ही बड़ी मुश्किल से हुआ है। As per terms and conditions as laid down in the offer of appointment letter number so and so, ये पूरा डिटेल दिया है। Dated 20th Feb 2024, issued by Headquarter Rajasthan Frontier Jodhpur. The appointment was subject to verification of his character and antecedent education, caste, tribe, OBC certificate, permanent residential status, and on verification any of the statement documents produced by the candidates is found to be false, fake from civil authority, and if the verification reveals that any of his claim information is false। जब पहले भी वीडियो बनाया था तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि कुछ नहीं होगा, मेरे चाचा जी भी नौकरी कर रहे हैं या मेरे मामा जी भी कर रहे हैं। अब वो चाचा जी और मामा जी जो हैं उनको ये दिखा देना कि ये ऑर्डर कहाँ से जारी हुआ है और ये ऑर्डर किसको भेजा गया है। एसओएस का मतलब क्या होता है वो भी शायद उनको नहीं पता है, जो फेक सर्टिफिकेट बना रहे थे और अब भी बना रहे हैं। बना नहीं रहे थे, अब भी वही काम चालू है कि अलग अलग उसका फी तय किया गया है। उस पे हमारे ऊपर भी आरोप लगा दिए जाते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है, ये मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड नहीं कर रहे, आपको आपको आगाह कर रहे हैं। इससे बेहतर तो ये था कि ये कैंडिडेट सफाई कर्मचारी या वॉशरमैन में भर्ती देखते तो ये भर्ती हो जाते, इनके मार्क्स निश्चित रूप से उससे ज्यादा रहे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किसी पर यकीन किया और वो यकीन इनका इनके साथ धोखा हो गया। और बीएसएफ ने यहां पर इतनी मदद कर दी है कि कंप्लेंट नहीं दर्ज किया पुलिस में, कि कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा तो कि कहां से बनवाया, कैसे बनवाया, किससे लिया, फिर पुलिस एक्शन यदि हो जाएगा तो परेशानी और बढ़ जाएगी। कि कैंडिडेट का फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किसी तरह का पुलिस कंप्लेंट नहीं हुआ है, सिर्फ बर्खास्त किया गया है। अब ये देख लीजिए, पैरा वाइज आप देख लीजिए कि वेयर एज कोर्स सर्टिफिकेट बियरिंग कैंडिडेट आईडी नंबर CAN was forwarded to the concerned authority, that is the chairman NSDC New Delhi, was a request to verify its authenticity and seeking verification report। वाइड बटालियन BSF लेटर नंबर, ये एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है। अब जो फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है।
चलिए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात उस युवा की कर रहे हैं जो भर्ती होने का सपना देख रहा था, लेकिन एक फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से उसके पैसे भी लग गए और उसका करियर जो है वो चौपट हो गया यहाँ पे। कैसे चौपट हो गया वो भी आपको बताएंगे। 24 जुलाई 2024 को वहां से लेटर मिल गया उनको। वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो था उसमें हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग स्किल काउंसिल, फॉर्मरली इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल, यूनिट टावर, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। It was mentioned that the list of certificates received by WMPSC for verification which were found, क्योंकि BSF ने वो सर्टिफिकेट भेजा NSDC को, NSDC ने वो प्लम्बिंग काउंसिल को भेजा और प्लम्बिंग काउंसिल ने क्लियर कर दिया कि ये सर्टिफिकेट हमारा नहीं है, हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ है, जारी नहीं हुआ है। अब उस पर एक शो कोज नोटिस दिया गया। कांस्टेबल कुक जो नाम लिखा है यहाँ पे, बटालियन लेटर 3 अगस्त 2024 को उनको शोकोज नोटिस दिया गया था कि आपकी सेवाएं क्यों ना समाप्त कर दी जाएं। उसका इन्होंने रिप्लाई भी दिया, लेकिन वो रिप्लाई जो है वो संतोषजनक नहीं था, अनसैटिस्फैक्टरी था वो। Considering the above facts, the undersigned is of the view that Constable Cook has furnished false information at the time of enrollment, appointment, and fraudulently obtained and submitted forged fact course certificate बियरिंग कैंडिडेट आईडी नंबर। कि बीएसएफ एक्ट एंड रूल में ये प्रावधान है कि आप एनरोलमेंट के समय किसी तरह की गलत जानकारी दे देते हैं, उसमें भी आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, यानी कि आपके ऊपर बीएसएफ एक्ट एंड रूल के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो उसके तहत कार्रवाई करते हुए प्रोविजन 17 ऑफ बीएसएफ रूल्स 1969 विदाउट एनी पेक्यूनरी पेंशनरी बेनिफिट्स, कि किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है, जिसको फोर्स में कहा जाता है सूखा घर भेज देना। 12 अगस्त 2024 आफ्टरनून, ये देखिए बीएसएफ से डिसमिस कर दिया गया है। अब इसका भी यदि किसी को शक हो तो इसके लिए एनएसडीसी का साइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। बीएसएफ को आरटीआई लगा के जानकारी ले सकते हैं, हालांकि बीएसएफ से आरटीआई में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जानकारी ये तो जरूर मिल जाएगी कि सर्टिफिकेट फेक हो तो उसके बाद बीएसएफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। या बीएसएफ एक्ट एंड रूल जो है वो साइट गूगल पर दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब कैंडिडेट कॉपी किसको दिया गया है, यहां पर देखिए स्ट्रक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ SOS, जिसको कहा जाता है कि बटालियन की स्ट्रेंथ से स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है। कब से? 12 अगस्त 2024 आफ्टरनून, कमांडेंट 179 बटालियन बीएसएफ। अब कुछ हमारे जो साथी हैं, जो क्या होता है कि थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव हैं, वो ये कहेंगे कि इस पर किसी तरह का सील नहीं है, तो जल्द ही देखिए आपको सील वाला भी दिखाने की कोशिश करेंगे यदि हमारे पास मिलेगा। अब ये जो कैंडिडेट हैं, देखिए इनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, इनके साथ बहुत गलत हुआ। इससे तो बेहतर ये था कि ये दूसरे ट्रेड से भर्ती देखते तो शायद ये बच जाते, इनका जॉब बच जाता, यूनिफॉर्म बच जाता इनका, लेकिन अब डिसमिस कर दिया गया है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस के क्या दुष्परिणाम हैं? उसके दुष्परिणाम ये हैं कि उसके बाद दूसरी जॉब आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब यदि आपकी होती है दूसरी, वहां पर आपको इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। यहां बीएसएफ ने इतनी सहूलियत इनके लिए कर दी कि किसी भी तरह का पुलिस कंप्लेंट इनके खिलाफ नहीं हुआ है। हाँ, उस स्थिति में पुलिस कंप्लेंट हो जाएगा जब ये तथ्य छुपाकर दूसरी नौकरी पाने की कोशिश करेंगे, और वहां पर ये तथ्य भी सामने आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी बता देता हूं। पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन होगा तो उसमें ये चीज सामने आ जाएगी कि इनका पहले भी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और ये बीएसएफ में ज्वाइन किए थे। अब क्या कर सकते हैं? चलिए, जो हो गया सो हो गया। अब इसके बाद उपचार क्या है? उपचार इसका ये है कि इनको दिया है, इसमें जो जानकारी दी है कि इफ यू फील एग्राइव्ड विद दिस ऑर्डर, कि आप इस ऑर्डर से के खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं, तो आईजी बीएसएफ त्रिपुरा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल और अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल 28A ऑफ बीएसएफ रूल्स 1969, कि उसके तहत इस ऑर्डर के खिलाफ आईजी बीएसएफ को अपील कर सकते हैं। आईजी बीएसएफ को अपील किया जाएगा, उसके बाद वहां से अपील स्वीकार होती है तो इनको वापस जॉब में ले लिया जाता है। अपील स्वीकार नहीं होती है
तो इनके पास उसका रिप्लाई आ जाता है। उसके बाद क्या ये हाई कोर्ट कर सकते हैं? अब देखिए सर्टिफिकेट ही गलत है तो हाई कोर्ट भी इसमें क्या करेगा? इस सर्टिफिकेट का पूरा वेरिफिकेशन हुआ है। क्यों वेरिफिकेशन हुआ वो भी आपको बता देता हूं कि इसको उन कैंडिडेट्स ने चैलेंज कर दिया था जिन्होंने पहले से कोर्स किया हुआ था, कि जिन्होंने सेंटर्स में ऑफलाइन कोर्स किया था और वो आश्वस्त थे कि हम इस बार भर्ती हो जाएंगे क्योंकि फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट अटैच नहीं हुआ है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे देश में कानून बाद में बनता है, उसका तोड़ पहले निकाल लिया जाता है। इसका भी तोड़ निकाल लिया गया। तोड़ ऐसा निकाला कि जो फोर्स के जो सेंटर हैं, जहां रिक्रूटमेंट सेंटर्स थे, उनके बाहर ही कंप्यूटर सेंटर्स पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिए गए। जिन्होंने बनाया उनको भी शायद इस बात की नहीं जानकारी थी। वो भी ये सोच रहे थे कि जो पहले कंप्यूटर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना देते थे वैसा ये भी चल जाएगा, लेकिन इसमें वो नहीं हुआ और वो नहीं हुआ तो उसका परिणाम सामने आया। बहुत सहानुभूति हमारी है इन कैंडिडेट्स के साथ में। इनके जैसे और भी साथी हैं जो इस तरीके से घर भेजे जा रहे हैं और नहीं भेजे गए हैं तो जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कुक वाटर कैरियर में वो तमाम कैंडिडेट्स या वेटर भी उनमें है शामिल जिनका एनएसक्यूएफ का वेरिफिकेशन नहीं होगा। देखिए उनका डिसमिसल होना तय है। उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए उससे बचने के लिए कर सकते हैं कि पहले रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन करेंगे तो पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन जो डिसमिसल का जो स्पॉट है वो बच जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को आगाह कीजिए कि कोई भी फेक सर्टिफिकेट बनाने से बचे। कोर्स करके आप भर्ती देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। भर्ती हो या ना हो वो भी बाद की बात है, लेकिन गलत सर्टिफिकेट से आप भर्ती हो जाएं और उसके बाद आपको महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने बाद आपको बाहर किया जाए, वो आपके लिए, आपके परिजनों के लिए, आपके नियर डियर वंस सबके लिए बहुत ही तकलीफ दे स्थिति है। तो आगाह रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने दोस्तों को भी आगाह करें। जय हिंद।